बाबा साहेब का नक्शा एक दफा मन में रखो और उसने हमारे लिए क्या किया। वो क्योंकि बुद्धा तथागत बोलते समय थोड़ा दूर है ना, हज़ारों साल पहले की बात होता तो चाहे थोड़ा नज़दीक ना आ पाए। महाबोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर जी तो नज़दीक है, उसका कृपया हम लोगों को सोचने में ज़्यादा आसान। और उसके बाद सोच लो, हम लोग अभी जितना भी सिर उठा के जी रहा है वो किसका कृपया है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। जैसे कि देने के बाद भी यहाँ वहाँ ऐसे देखता है ना, कोई आदमी देखा क्या सोच के, ताकि हाँ वो आदमी दान देने वाला है ऐसे कुछ नाम मिले, ये सोच के देता तो मोटिवेशन ही खराब हो गया। इसलिए धर्म करना, जैसे कि दान देने के लिए भी अपने हाथ में लाखों करोड़ों होना ज़रूर नहीं होता है। जैसे कि बुद्धा के काल में एक महाराजा ने दिया तथागत और शायद हज़ारों भिक्षुओं को 7 दिन का खाना खिलाया। तो खाना खिलाने के बाद रात को जिस मालिक ने खिलाया उसको ये देता है ना, क्या बोलते हैं शाम, आशीर्वाद। हाँ, आशीर्वाद मांगता है। आशीर्वाद मांगा तो तथागत भगवान बुद्ध जी ने आशीर्वाद है ना, जो खाना खिलाते समय वो सामने एक बुजुर्ग बूढ़ी खड़ा रहता है हमेशा। वो बिल्कुल गरीब है। उसने क्या सोचा कि मुझे अगर इस तरह से अगर दान दौलत होता तो मैं भी इस तरह देना था, मेरे पास नहीं है, अगर बाद में मुझे ऐसा मिला तो मैं भी दूंगा बोल के उसने दिल से सोचा। जो दे रहा है उसको लिए एडमायर भी किया उसने, हाँ बहुत अच्छा है राजा ये सोच के। तो फिर आशीर्वाद मांगा तो तथागत ने आशीर्वाद राजा को नहीं दिया जिसने खाना खिलाया, आशीर्वाद दिया वो बूढ़ी माँ को, क्योंकि उसका मान साफ था। राजा किस लिए दे रहा था कि उसके नाम के लिए दे रहा था। हाँ, वो बूढ़ी माँ उसको एडमायर करता था कि अगर मुझे ऐसा होता तो मैं भी देना था। ये इसलिए आशीर्वाद किसको मिला, बूढ़ी माँ को मिला। 7 दिन देना था खाना कंटिन्यूस। 6 दिन तक आशीर्वाद बिल्कुल बूढ़ी माँ को ही देते गया। अब लास्ट 1 दिन रह गया तो राजा ने अपने मंत्री लोगों को बुलाया, ये क्या गड़बड़ है, खाना तो मैंने खिलाया, आशीर्वाद बूढ़ी माँ को दे रहा है, इसमें क्या गड़बड़ है। तो एक मंत्री दिमाग तेज था, उसको मालूम हो गया कि वो बूढ़ी माँ ने इस तरह से एडमायर कर रहा है इसलिए इसको दे रहा है। ये सोच के उसने बोला राजा को, आप चिंता मत करो, कल आपको मिलने के लिए मैं करूँगा, जो करना है मैं करूँगा। तो फिर बुजुर्ग माँ फिर आके वहाँ बैठ गया तो वो मंत्री उसके सामने जाके उसको छेड़छाड़ करते रहा, उसको गुस्सा कर दिया बूढ़ी माँ को, ताकि उसको एडमायर कर ना सके। उसको छेड़छाड़ करके बिल्कुल दिन भर उसको छेड़छाड़ कर दिया। वो मंत्री ने उसको एडमायर करने का मौका ही नहीं मिला। एडमायर तो दूर के बाद उसको गुस्सा आ गया बूढ़ी माँ को, उसने छेड़छाड़ करते रहा तो एडमायर करने के मौका नहीं मिला। तो लास्ट में तथागत जी ने आशीर्वाद जो है राजा को दे दिया, क्योंकि बूढ़ी माँ को उस समय मौका ही नहीं मिला वो एडमायर करने के लिए। इसलिए मतलब ये है कि हम लोगों को दान देने के लिए अपने पास होना ज़रूर नहीं होता है। जो लोग दान देता है ना उसको जलान मत करो, उसको हम लोग करना है एडमायर। हाँ, जैसे कि बूढ़ी माँ ने किया ना, उसी की तरह हम लोग भी एडमायर करना है। जो लोग देता है, जो हम भी अगर होता तो इस तरह से देना है सोच के। जैसे कि पर्चिन टोक के बारे में मैं कम बोलूँगा, जैसे कि चिम्बा, चुल्टिन, सोपा, चुंडू, समतिन, शराब बोल के 6 होता है तत्व प्राप्त करने के लिए जो प्रैक्टिस करने का। एक है सबसे पहले दान, उसके बाद है शील को संभालना। जितना भी शील हम लोग लेता है ना, शील लेने से पहले सोच समझ के लेना है। हम तो हमारा ओर से उसको संभाल पाएगा नहीं पाएगा, पहले सोचना है। सोचने के बाद कोई फिर हाँ इतना, जैसे कि 5 शील में आप लोग 1 भी ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, ज़रूर नहीं होता है कि 5 लेना। जो होता है वो ले सकता है। अगर दान देना हो, जैसे कि चोर नहीं करना हो, उसमें से 1 लेने से भी चलता है। तथागत भगवान बुद्ध जी के समय जो भिक्षु हो या भिक्षुनी हो, बाकी जैसे कि आप लोग जैसे जो भी हो, वो लोग
5 शील पूरे के पूरा लेके मतलब ब्रोकन ना हो, उस समय से 5 शील लेने वाला का धर्म और इस समय एक शील अगर अच्छी तरह से संभालेगा ना, वो ज़्यादा हमें धर्म मिलता है। क्योंकि उस काल में दुनिया का माहौल ठीक था ना। अभी इस समय तो अपने तरफ से अगर वो शील को संभालने के लिए प्रयास किया तो भी वातावरण की वजह से होता नहीं। उस समय वातावरण उतना खराब नहीं था जैसा आज है, इसलिए वो शील को संभालना आसान था। इस समय शील को संभालना मुश्किल है, इसलिए बुद्धा के काल पे 5 शील को संभालना और इस समय एक शील को संभालेगा तो एक शील को संभालने से ज़्यादा हम लोगों को पूर्ण मिलता है वातावरण की वजह से। ये एक बात है। और चिंबा छुट्टी जोपा मतलब बर्दाश्त करना, जोपा सबसे एक ये है पूर्ण मिलने का एक क्या बोलता है दरवाज़ा कहूँ कि ये है। हर कोई, मैं डायरेक्टली बोल रहा तो चाहे पुरुष हो या मेल हो, सुंदर हर कोई चाहता है ना। सुंदर तब होता है बर्दाश्त करने से, बर्दाश्त का फल ही हमें सुंदर होता है। जो गुस्सा आता है ना, गुस्सा आते समय उसका चेहरा कैसे होता है, एकदम देखने का मान नहीं होता है। जिसको गुस्सा हो उसके शक्ल को देखने का कोई भी मान नहीं करेगा। हमारा जिंदगी में अगर गुस्सा ही करके बैठेगा ना, जब बाई चांस अगर बाद में हमें इंसान का एक ये मिला तो क्या बोलते हैं मतलब जन्म मिला तो उसका चेहरा देखने का लायक नहीं होता है गुस्सा की वजह से। बर्दाश्त करने वाला उसका फल होता है हर कोई सुंदर। जो भी बर्दाश्त करके चलता है तो उसका चेहरा कैसे होता है, हमेशा मुस्कुरान होता है ना, हर कोई वो देखने का मन करता है। इसलिए जोतपा बर्दाश्त करना हमें एक इससे वही फल होता है। और सुंडूस और चुंडूस मतलब ये होता है मेहनत। हमें धर्म करने के लिए अगर मेहनत नहीं कर पाया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, थकावन हो जाता है ना। मेहनत भी जैसे कि इस ज़िंदगी में कुछ फल चाहिए, मेहनत को वो मेहनत नहीं बोलता। जो अभी मैं मेहनत बोलने जा रहा हूँ वो मेहनत अलग है। अभी जो बोलने वाला मेहनत जो होता है ना, वो है बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए मेहनत करना है। इस ज़िंदगी में कुछ हम लोग पढ़ के लिख के कुछ करने, उसको मेहनत नहीं बोलता है। लेकिन मैं हिंदी में बोल नहीं सकता हूँ, अपने शब्द में उसको दुखरूस कहता है। जो मैं अभी बुद्धत्व प्राप्त करने वाला उसको कहता है चुंडूस, दूसरों को कहता है दुखरूस। अभी वो हिंदी में अलग मुझे बोलना नहीं आता है। और उसके बाद समस्थान और शराब। समस्थान रहता है हम लोग, हमारा मान जो है ना बंदर की तरह होता है, एक जगह बिल्कुल नहीं टिकेगा। बंदर एक रूम में रह के उसका 10 खिड़की होता तो इस पे देखेगा, वहाँ से देखेगा, हर दरवाजे से वो खिड़की से देखते रहेगा। वो हमारा मान भी इसी तरह है, कहीं भी भटक जाता है, कहीं भी भटक जाता है। वो आप लोगों को खुद स्वयं मालूम है दिल किस तरह से बड़ा। जो कोई जैसे कि मेडिटेशन करने वाला लोग एक जगह पे इस तरह शरीर को तो एक जगह पे रखता है, लेकिन मान को पूरा दुनिया घूमता है ना। हाँ, कल मुझे वहाँ जाना है, उसके बाद वहाँ से ये खरीदना है, उसके बाद बैठा है मेडिटेशन के रूप में करूँ कि क्या करूँ, और दिल घुमा पूरा दुनिया घूम के खरीदा बेचा सब कुछ करके वापस आया है ना। इसको मेडिटेशन नहीं कहता है। मेडिटेशन का अर्थ ये होता है कि जिस पे हम लोग ध्यान रखना है उसी पे ही दिल को रखना है, उसी पे ही मान को रखना है, तब उसको कहता है मेडिटेशन। नहीं तो शरीर को यहाँ रख के पूरा दुनिया घूमेगा तो इसको मेडिटेशन नहीं कहता है। मेडिटेशन भी जैसे कि अपने सामने बुद्धा का एक मूर्ति रख के करेगा तो उसमें हमें क्या मिलता है, पूर्ण मिलता है। मेडिटेशन करते समय अगर बुद्धा का मूर्ति रखेगा तो हम लोग ये बुद्धा याद हो जाता है ना, बुद्धा याद हो जाता है तो उसी हिसाब से हमें पूर्ण मिलता है। लेकिन बुद्धा का स्टिच्यू ही सामने रख के उसको आंखें खोल के देख के मेडिटेशन नहीं होता है। पहले बुद्धा का स्टिच्यू को अच्छी तरह से देख लो, उसके बाद वही नक्शा हमें मान में करना पड़ता है। मेडिटेशन करते समय मान में जो हम लोगों ने एक नक्शा बना हुआ है ना बुद्धा का, उसी पे ध्यान देना है, आंखें बंद करके इस तरह से उसी पे ध्यान देंगे। क्योंकि मेडिटेशन जो होता है वो आंखें से नहीं होता है, वो मन से करना पड़ता है। इसलिए नक्शा जो होता है ना मन में बनना पड़ता है।
मान में चाहे बुद्धा का बाने, चाहे कभी तो मैं यही सोचता हूँ कि अपना माँ का बांध सके, माँ का एक नक्शा मान में रख दो। अब एक दफा काट के देखो ना, बुद्धा को क्या होता है? श्रद्धा। माँ को क्या होता है? कृपया मालूम होता है ना। इसलिए कभी मैं खुद भी ऐसे करता हूँ कि माँ का एक चेहरा बनाए, उसके बाद उसी पे ध्यान दे के रखता हूँ। उसके लिए जैसे कि है ना, श्रद्धा हो या कृपया है, वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोगों को ज़्यादा रीज़न सोचना वो ज़रूर होता है। जैसे कि माँ इसलिए कृपया है कि मुझे 9 महीना 10 दिन गोद में रखा, उसके बाद ऐसे किया, जितना भी रीज़न सोचने के लिए होता है उतना कृपया हम लोगों को ज़्यादा याद आता है। उसी की तरह बुद्धा का जितना भी ये होता है ना, मतलब कृपया बोलूँ कि उसका क्या बोलेगा, अभी मुझे बोलना भी नहीं आ रहा, योंतन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग योंतन, उसको शिक्षा कहूँ कि क्या, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम लोग ये आसान हो जाएगा, बाबा साहेब का नक्शा एक दफा मान में रखो, और उसने हमारे लिए क्या किया वो, क्योंकि बुद्धा तथागत बोलते समय थोड़ा दूर है ना, हजारों साल पहले की बात होता तो चाहे थोड़ा नज़दीक ना आ पाए। महाबोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर जी तो नज़दीक है, उसका कृपया हम लोगों को सोचने में ज़्यादा आसान हो जाएगा। बाबा साहेब का एक नक्शा मान में रख दो और उसके बाद सोच लो, हम लोग अभी जितना भी सिर उठा के जी रहा है वो किसका कृपया है। वैसे तो मेरी तरफ से एक सोच ये है कि जैसे कि तथागत भगवान बुद्ध जी और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, अपना निजी सोच है, ये मत बोलना कि ये कुछ गलत बोल रहा है, अपना निजी सोच मैं बता रहा हूँ। तथागत भगवान बुद्ध जी कहाँ पे पैदा हुआ? महल में। बाबा साहेब कहाँ पैदा हुआ? एक गरीब परिवार। हुआ कि नहीं हुआ? वहाँ से संघर्ष करके निकाला ना, खुद निकाला और दूसरों को भी निकाल दिया। तथागत भगवान बुद्ध जी तो जैसे कि आजकल के भाषा में बोलने से सोना का चम्मच लेके पैदा हुआ ना, महल में पैदा हुआ। लेकिन ये भी है कि तथागत भगवान बुद्ध जी ने हमको सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज का एक धाम दिया है, प्रवचन दिया। वो क्या दिया कि अगर कोई सुख चाहता तो दान दौलत से सुख नहीं मिलता है। वो बोल के महल छोड़ के कहाँ गया? जंगल में गया। उसका अर्थ ये होता है दान दौलत से सुख नहीं मिलता है, सुख जंगल में है।